नमस्ते दोस्तों, मैं अभी सर्वज्ञ आपका 360 स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जीटी मीन्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में आपको सॉइल मैकेनिक्स के सभी लेक्चर, हर एक टॉपिक के लेक्चर आपको मिलेंगे जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा के एग्ज़ाम हो या डिग्री के एग्ज़ाम हो, उसके हिसाब से आपको सभी कंटेंट मिलेगा। जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। आप पूरे लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखिए, ठीक है, तभी आपको सब कुछ समझ में आ सकता है। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में सॉइल फॉर्मेशन देखा था, उसमें सॉइल का डेफिनेशन देखा था, फॉर्म्स ऑफ सॉइल देखे थे, वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, और बाद में वेदरिंग में पेरेंट सॉइल क्या होती है, मतलब रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, ये देखे थे। आज हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल कौन कौन से, यानी कि ट्रांसपोर्टेड फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ये 1 बाय 1 देखेंगे और बाद में सॉइल के टाइप्स देखेंगे। ये जो टाइप्स है 10 टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, ये सब आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल है, आप सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। आप जब तक कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। देखिए, LOL डिपॉजिट, लस्ट्रेन डिपॉजिट, मराइन डिपॉजिट, एओलाइन सॉइल, लूस, ग्लेसिकल डिपॉजिट, ग्रेविटी डिपॉजिट और स्वैम्प एंड मार्श डिपॉजिट। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टाइप्स है। देखिए, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए, मैं एक रिवर हूँ, रिवर, ठीक है, मैं एक रिवर हूँ, तो मेरे साथ जब रिवर कैसे फॉर्म होगी, जब प्रिसिपिटेशन होगा या रेनफॉल होगा तभी रिवर फॉर्म हो सकती है। जब पानी या वाटर इस अर्थ पर आएगा तभी क्या होगा, वो लो ग्रेविटी टू हाई ग्रेविटी क्या करेगा, वो फ्लो हो जाएगा। लो ग्रेविटी कहाँ पर होती है? जहाँ पर ऊंचाई होती है या जहाँ पर राइज होता है और जहाँ पर फॉल होता है वहाँ लो ग्रेविटी होती है, सॉरी हाई ग्रेविटी होती है। देखिए, अगर यहाँ पर बारिश होती है या यहाँ पर रेनफॉल होता है तो क्या होगा, यहाँ से आया हुआ वाटर क्या होगा, ये देखिए जहाँ पर राइज होता है, देखिए ये आप अगर इसको आप डाटम लाइन बोल दीजिए, इसको डाटम लाइन बोलते हैं, डाटम लाइन। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है? डाटम लाइन से ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा उतना क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। देखिए, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि डाटम लाइन के ये करीब है। तो देखिए, यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो हमारा वाटर का फ्लो कैसा होता है? टूवर्ड द ग्रेविटी, टूवर्ड द ग्रेविटी होता है। उसी के वजह से आपका वाटर का जो भी वाटर है, जो भी बारिश का पानी है, वो उतार की तरफ क्या होता है, बहता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन आपका फ्लो, वाटर फ्लो होता है, ये आप याद रखिए। देखिए, ये जो वाटर फ्लो होता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, ये सॉइल को भी लेके चलता है, वेजिटेबल्स को भी लेके चलता है, पौधे होते हैं उसको भी लेके चलता है, ट्रीज को भी लेके चलता है। यानी कि जो हमारे साथ आए उन सबको यानी कि बराबर लेके चलता है। यानी कि वाटर जैसा आदमी को भी होना चाहिए, सबको हमको साथ में लेकर जाना चाहिए। किसी को छोड़कर या ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, उसको नहीं लेने का, ऐसा नहीं। जो भी आए लेकर चला जाए, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर सॉइल है, ट्रीज है, सबको लेकर जा रहा है। अगर वो जाते वक्त
उसका कोई पार्ट देखिए जो नहीं आ रहा उसको तो हम नहीं लेकर जा सकते। फॉर एग्जांपल एकला चलो रे, कोई नहीं आ रहा तो उसको किनारे पर छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर इसका बाउंड्री होगा, रिवर का बाउंड्री, तो यहाँ पर वो इधर छोड़ देंगे। ठीक है, इसको अब हम रिवर बोल सकते हैं। देखिए इसको हम रिवर बोलते हैं। तो रिवर के साथ जो सॉइल आई है वो हम किनारे पर छोड़ रहे हैं, उसका डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलोवाइल सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलोवाइल सॉइल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एलोवाइल सॉइल। देखिए अगर कुछ सामने जाकर यहाँ पर ऐसा कुछ तो हुआ है या डिप्रेशन आया है, देखिए डिप्रेशन आया तो क्या होगा? यहाँ पर आपका वाटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वाटर आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? वाटर डिस्टिल होगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने पर सेडिमेंटेशन एक्शन होकर, सेडिमेंटेशन एक्शन क्या है? अगर वाटर आपका स्टेबल है तो जो भी पार्टिकल है वो क्या हो गए? बॉटम को सेटल हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। देखिए वो सेटल हो जाने के बाद वो यहाँ पर जो सेटल सॉइल है या सेटल जो भी मटेरियल डिपॉजिट हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? लेस्ट्रीन सॉइल। इसको क्या बोलेंगे? लेस्ट्रीन सॉइल। और ये जो है ये लेक जैसा है, आपको भी दिख रहा है, ये लेक जैसा है, तालाब जैसा है, इसको हम क्या बोलेंगे? लेस्ट्रीन सॉइल। लेस्ट्रीन सॉइल कहाँ पर मिलेगी? लेक में मिलेंगी। लेस्ट्रीन सॉइल कहाँ पर मिलेगी? लेक में मिलेगी। देखिए ये एल है, लेक का एल और लेस्ट्रीन का एल। याद रखिए लेस्ट्रीन सॉइल का एल है, लेक का एल है। एलोवाइल का आपको सॉइल मैकेनिक्स में जहाँ पर भी वो एलोवाइल आए तो आपको रिवर ही याद रखनी है। रिवर की वजह से जो डिपॉजिट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एलोवाइल डिपॉजिट बोलेंगे। देखिए ये बाद में क्या होगा? ये रिवर है। देखिए कहाँ से हम कहाँ तक चले गए। देखिए मैं रिवर हूँ, मेरे साथ मैंने सब लोगों को लेकर चला। बाद में एक तालाब आया, जो लोग यानी कि जो लोग मेरे साथ नहीं आ सकते थे मैंने उसको किनारे पर छोड़ दिया, वो हो गए एलोवाइल सॉइल। बाद में एक तालाब आ गया, तालाब में कुछ लोगों को छोड़ दिया, वो बोले मुझे यहीं पर रुकना है, ठीक है रुको, यहाँ पर रुको, तो उसको क्या बोलेंगे? लेस्ट्रीन सॉइल बोलेंगे। वो लेस्ट्रीन सॉइल कहाँ पर मिलती है? लेक में मिलती है। बाद में अगर मैं नदी हूँ या मैं रिवर हूँ तो मेरा कहाँ तो एंड होगा। ऐसा नहीं कि मैं यानी कि आजीवन कहाँ पर भी उन लोगों को लेकर ही घूमूंगा, ऐसा नहीं। एक जगह पर मेरा भी एंड हो सकता है तो मैं क्या करूँगा? ओशियन में जाऊँगा। ओशियन मेरा क्या है? एंड है। कहाँ पर भी किसी भी रिवर का अगर एंड कोई होगा तो ओशियन ही होता है। तो ओशियन में मैं जाकर ओशियन को मिल जाऊँगा। तब क्या होगा? बाद में सेडिमेंटेशन एक्शन होगा, जो भी कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या हो गए? नीचे जाएंगे, ठीक है। और जो ओशियन के बॉटम में जो सॉइल डिपॉजिट होगी उसको क्या बोलेंगे? मराइन डिपॉजिट बोलेंगे। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मराइन डिपॉजिट। मराइन डिपॉजिट कहाँ पर मिलेगा? ओशियन में मिलेगा। वो जो सॉइल होते हैं उसका पार्टिकल बहुत यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं और वो बहुत कॉम्प्रेसिबल होते हैं। याद रखिए वो बहुत कॉम्प्रेसिबल होते हैं मराइन सॉइल। देखिए बाद में एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल क्या होती है? एओलाइन सॉइल अब मैं नदी था, अभी मैं नदी था, अब मैं हवा बनता हूँ। हवा बनने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं हवा हूँ तो सेम लाइक वाटर जो भी आ सकता है उसको लेकर जाऊँगा। कौन कौन आ सकता है? पत्ते आ सकते हैं, पेड़ के पत्ते आ सकते हैं, या कोई भी कचरा आ सकता है, और क्या आ सकता है? या डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, कोई सॉइल के पार्टिकल आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आए वो मैं लेकर जाऊंगा। उसमें से जो सॉइल के पार्टिकल होंगे और मेरी वजह से वो मेरे साथ आए होंगे। अब मैं कौन हूँ? हवा हूँ, विंड हूँ। तो मेरी वजह से जो भी आया है उसको मैं डिपॉजिट करूंगा। वो क्या होना चाहिए? वो सॉइल होनी चाहिए। उस सॉइल को, उस डिपॉजिट को क्या बोलेंगे हम? एओलाइन सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एओलाइन सॉइल बोलेंगे। याद रखिए उसी एओलाइन सॉइल में जो सिल्ट पार्टिकल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
एओलाइन सॉइल क्या होगा, मैं हवा हूँ, मेरे साथ जो भी सॉइल आई है और वो डिपॉजिट हुई तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एओलाइन सॉइल बोलूँगा। और उसमें भी अगर सिल्ट डिपॉजिट हुआ, सॉइल अलग है और सिल्ट अलग है, सिल्ट डिपॉजिट हुआ तो उसको लूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूस। ओनली यहाँ पर सिल्ट है, यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं, ओनली सिल्ट होगा तो लूस बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए ये जो पहले तीन है, ये तीन लोग थे, वो ड्यू टू वाटर है, ड्यू टू वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, एओलाइन सॉइल, सॉरी एलोइल सॉइल, लस्ट्रीन सॉइल, मराइन सॉइल, ये वाटर की वजह से ट्रांसपोर्टेड हुए हैं। एओलाइन सॉइल और लूस कहाँ क्यों हुए हैं, वो एयर की वजह से हुए हैं। याद रखिए ये एयर की वजह से है, ड्यू टू एयर, इट्स ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू एयर। बाद में देखिए ग्लासिकल डिपॉजिट, पहले मैं क्या बना था, मैं पानी बना था, उसकी वजह से 3 डिपॉजिट हो गए। बाद में मैं क्या हुआ, विंड हुआ, उसकी वजह से एओलाइन और लूस हो गए। अब मैं क्या बनूंगा, अब मैं बर्फ बनूंगा, बर्फ की वजह से जो भी सॉइल, अब बर्फ हूँ मैं तो कहाँ पर तो टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर मेरे पास से अब इस जगह पर टेम्परेचर बहुत कम है तो यहाँ पर बर्फ होगा, और बाद में कहीं दूर जाकर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उधर क्या होगा, वो जो बर्फ है या आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, तो मेरी पोजीशन में डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आगे का क्या हो गया है, प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा भी पार्ट क्या होगा, उस तरफ जहाँ पर प्रेशर रिलीज हो रहा है उस तरफ जाएगा, मतलब मेल्टिंग के मोड में मैं जा सकता हूँ। मैं उस मोड में जाता हूँ, मतलब मेरा जो पार्ट है मैं उस तरफ जाता हूँ, तो मेरे वजह से मेरे नीचे वाली जो सॉइल है, वो कौन सी भी सॉइल हो, ब्लैक कॉटन सॉइल हो, एओलाइन सॉइल हो, कुछ भी सॉइल हो, मुझे पता नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरे साथ उसको भी लेकर जाऊँगा। उस सॉइल को क्या बोलेंगे, ग्लासिकल डिपॉजिट बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ग्लासिकल डिपॉजिट is transported due to glacial deposit, soil is transported due to ice। बाद में देखिए ग्रेविटी डिपॉजिट। अब देखो मैं पहले क्या बना था, रिवर बना था, बाद में एयर बना, बाद में बर्फ बना, मतलब आइस बना। अब मैं क्या हो, अब मैं पहाड़ हूँ, ऐसा याद रखिए, मैं पहाड़ हूँ, दिखता तो नहीं पहाड़ हूँ लेकिन मैं पहाड़ हूँ, ऐसा मान लीजिए। मैं पहाड़ होने से, अगर देखिए ये मेरा हाथ है, ये पहाड़ की एक, यानी कि पहाड़ का एक एज है, ऐसा समझ लीजिए। ये जो मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ टूट जाए, ये हाथ मेरा टूट जाए तो वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद, सॉरी वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये पहाड़ है, मैं पहाड़ हूँ, ये पार्ट, मेरा कुछ पार्ट वो नीचे जा रहा है, क्यों मुझे पता नहीं क्यों जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। स्वेलिंग हो रहा है, स्वेलिंग और यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हो गएगा, मेरा ये जो हाथ है वो थोड़ा सा निकल जाएगा। उसको आप लैंडस्लाइड भी बोल सकते हैं। लैंडस्लाइड होने के बाद वो जो सॉइल है वो कहाँ पर आते हैं, वैली में आते हैं, वो नीचे जा रहे हैं। मतलब क्यों जा रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी जा रहे हैं, ऊपर तो नहीं जाएगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होगा, मैं भी ऊपर ही चला जाता और मेरा जो पार्ट यानी कि टूट चुका है वो भी नहीं ऊपर ही जाता। जो सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जा रही है, जो सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी वो स्लाइड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी डिपॉजिट बोलेंगे। याद रखिए, पहाड़ हूँ, पहाड़ का कुछ हिस्सा स्लाइड हो गया, मुझे पता नहीं स्वेलिंग्स के वजह से हो रहा है या श्रिंकेज के वजह से हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन हो रहा है और वो नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलेंगे ग्रेविटी डिपॉजिट। और इसके 2 टाइप होते हैं, देखिए कोलोवाइल और तुलस। वो जो सॉइल होती है उसको कोलोवाइल सॉइल बोलते हैं और तुलस सॉइल भी बोलते हैं, ये याद रखें। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हर बार ये पूछते हैं। तालुस सॉइल इज डिपॉजिटेड ड्यू टू ग्रेविटी डिपॉजिट, और कोलोवाइल डिपॉजिट इट्स कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी डिपॉजिट, याद रखें। और कोलोवाइल इज कैटेगराइज बाय ग्रेविटी डिपॉजिट, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। बाद में देखिए स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट। स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट क्या होता है,
मैं फॉर एग्जांपल देखिए, ये क्या है, लेक था हमारा। लेक में जो भी वेजिटेबल मैटर है और ऑर्गेनिक कंटेंट है वो क्या होगा, वो यानी कि डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम को जाकर ड्यू टू सेडिमेंटेशन एक्शन। उस एक्शन के वजह से जो बॉटम में जाएगा उस ऑर्गेनिक को हम क्या बोलेंगे, स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट बोलेंगे। उसकी बाद में जाकर क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन मैटर हो जाएगी वो, और नीचे जाकर वो सॉइल में यानी कि मिक्सअप हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट। ये बहुत यानी कि स्मेली होता है, इसका बहुत गंदा स्मेल आता है। आपने भी देखा होगा, आपका जहाँ आपका मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट, 2-3 दिन के बाद जो भी वेजिटेबल यानी कि किसान क्या करते हैं, यानी कि जो भी नहीं बिकता वो बाद में क्या करते हैं, वो घर पे लेकर जाने की वजह से वो उधर ही छोड़कर वो चले जाते हैं। बहुत उनका दिल भला होता है। तो क्या होता है, वो उसका स्मेल बहुत आता है और बाद में उसकी क्या सॉइल हो जाती है। तो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, स्वैम्प और मार्श डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। लेकिन ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 7 टाइप तक ही याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बाद में बात करेंगे सॉइल टाइप्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। लोम का मतलब क्या है, लोम इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल। उसमें क्या क्या होता है, लोम में होता है सिल्ट होता है, सैंड होती है और ग्रेवल होता है। सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, इस तीनों का अगर सॉरी सिल्ट, सैंड एंड क्ले, ग्रेवल नहीं क्ले होता है। ये तीनों का अगर आप मिक्सर कर दीजिए या मिक्सअप कीजिए तो उसको बोलेंगे लोम, बोलेंगे लोम। ठीक है। बाद में देखिए पिट, मग और क्यूमुलस। ठीक है, पिट, मग और क्यूमुलस, ये तीनों भी एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज मटेरियल है और हाईली ऑर्गेनिक मटेरियल है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। मेरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। पिट, मग और क्यूमुलस ये एक ही कैटेगरी के हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंटेंट है। मतलब ट्रीज का बोलिए, वेजिटेबल का डिके होने के बाद जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, और ये डिकम्पोज मटेरियल है। ठीक है। लेकिन मग और क्यूमुलस में एक सिमिलरिटी है। मग और क्यूमुलस ऐसी जगह पर ये डिकम्पोज होते हैं जहां पर वाटर लॉग एरिया हो। याद रखिए, मग और क्यूमुलस क्या है, वाटर लॉग के यहाँ पर जो भी आपका वेजिटेबल मैटर डिके होगा या डिकम्पोज होगा उसको बोलेंगे मग और क्यूमुलस। लेकिन पीट को क्या बोलेंगे, पीट मतलब सॉइल में ये डिकम्पोज होता है, यानी कि ड्राई सॉइल में या वेट सॉइल में ये डिकम्पोज होता है। यहाँ पर वाटर लॉग एरिया नहीं होता, ये बिलो द रिवर, बिलो द ओशियन होता है, या एट द प्लेस ऑफ वाटर लॉग एरिया, यहाँ पर मग और क्यूमुलस होता है। और पीट कहाँ पर होता है, ये सॉइल में डिकम्पोज होता है, इसके लिए इसको पीट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस देखिए, ह्यूमस है मड, आपका मड है और डिकम्पोज मटेरियल है, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। देखिए, सॉरी, ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस मड और डेड प्लांट, जो भी प्लांट है वो बाद में डिकम्पोज भी होते हैं, उसको हम बोलेंगे ह्यूमस। ह्यूमस को याद रखिए, मड है या आपको उसको क्या बोलते हैं, हमारे मराठी में उसको चिकल बोलते हैं, मड है। और उसमें और क्या एक चीज़ है, उसको डेड प्लांट है, डेड प्लांट या मरे हुए वनस्पति आप बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे ह्यूमस। बाद में है ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब है आपका फॉर एग्जांपल कोर्स सॉइल विच साइज इज ग्रेटर देन 80 mm, जिसकी साइज 80 mm से ज़्यादा होगी, 80 mm से ज़्यादा होगी, उसको बोलेंगे ग्रेवल बोलेंगे। देखिए, इसको ग्रेवल बोलेंगे। साइज इज ग्रेटर देन 80 mm टू 300 mm। ठीक है।
अब सैंड देखिए, सैंड के 3 टाइप्स होते हैं आपको, यानी कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ा होगा, कोर सैंड, फाइन सैंड एंड मीडियम सैंड। तो सैंड का क्या होता है, 0.075 mm टू 4.75 mm। देखिए इसको हम सैंड बोलते हैं। सिल्ट का क्या होता है, 0.002 mm टू 0.075 mm। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेंज आपको एग्जाम में पूछते हैं, डायरेक्टली आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। और क्ले का क्या होता है, विच पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.002 mm, उसको क्या बोलेंगे, क्ले बोलेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। बाद में कोबल्स है, कोबल्स, ठीक है। कोबल्स को क्या बोलेंगे, देखिए एक मिस्टेक हो गई है, देखिए ग्रेवल जो है, ग्रेवल ये है 4.75 mm टू 80 mm। देखिए ये आप करेक्शन कर दीजिए, ग्रेवल कितना है 4.75 mm टू 80 mm, सैंड है 0.075 mm टू 4.75 mm, सिल्ट है 0.002 mm टू 0.075 mm, और क्ले है लेस देन 0.02 mm। तो अब है कोबल्स की, कोबल्स का क्या है 80 mm टू 300 mm, उसको हम क्या बोलेंगे, कोबल्स बोलेंगे। ये भी पत्थर जैसे होते हैं। और बोल्डर तो आपको पता है, जो आप यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन में जो भी पत्थर है या आपको बेसाल्ट का रॉक होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोल्डर बोलते हैं। और बोल्डर का साइज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 300 mm। देखिए ये हम कहाँ टाकते हैं, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेस कोर्स में यूज़ करते हैं। कहाँ पर, रोड पर करते हैं। और बोल्डर का मिनिमम आपका पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 2.7। पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट नहीं होता, याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पढ़ने हैं आगे जाकर। बाद में देखिए केओलिन, केओलिन क्या होता है, केओलिन एक यानी कि हाईली प्लास्टिक क्ले होता है। देखिए हाईली प्लास्टिक वाइट क्ले, प्लास्टिक वाइट क्ले होता है। इसको हम चाइना क्ले भी बोलते हैं। देखिए चाइना क्ले भी बोलते हैं, याद रखिए। केओलिन इसमें मिनरल्स होते हैं ड्यू टू, इसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। देखिए केओलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 टाइप्स के सॉइल है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए लोम, सिल्ट, सैंड, क्ले का मिक्सचर है। पीट, मग और क्यूमुलस एक ही कैटेगरी के है। ये डिकम्पोज मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक डिकम्पोज मटेरियल होता है। लेकिन मग और क्यूमुलस क्या होते हैं, ये अंडर द वाटर होते हैं। और पीट ये सॉइल में होता है। ह्यूमस क्या है, मड और डेड प्लांट है। ग्रेवल क्या है, 4.75 mm टू 80 mm, जो भी सॉइल की साइज होगी कोर्स सॉइल की, उसको हम ग्रेवल बोलेंगे। सैंड क्या है, 0.075 mm टू 4.75 mm की अगर आपके पास सॉइल होगी उसको सैंड बोलेंगे। सिल्ट क्या है, 0.02 mm टू 0.075 mm, क्ले लेस देन 0.02 mm। बाद में है कोबल्स, 80 mm टू 300 mm में। इस कैटेगरी के बीच में जो भी मटेरियल होता है उसको कोबल बोलेंगे। बोल्डर ग्रेटर देन 300। केओलिन प्लास्टिक वाइट क्ले होता है, इसको हम चाइना क्ले भी बोलते हैं। याद रखें चाइना क्ले को केओलिन बोलते हैं। ये आपका साइंटिफिक यानी कि नोटेशन है केओलिन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका सॉइल फॉर्मेशन यानी कि कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान है, इसी पर ही आपको क्वेश्चन आते हैं। मैं इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का क्वेश्चन पेपर भी आपको यानी कि बना कर दूंगा। वो आप सॉल्व कीजिए, यानी कि एक टाइम लिमिट होगा उसमें सॉल्व कीजिए, यानी कि सॉल्व कीजिए। और बाद में आपको यानी कि कंप्लीट होने पर आपको क्या होगा, स्कोर भी दिखाई देगा।
आई होप आपको, अगर ये आपने अच्छी तरह से किया है तो आपका क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। मैंने पूरा कवर किया है। देखिए फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरा 100% दिया है। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन AE, JE और डिप्लोमा डिग्री के जो भी आपका कंटेंट होगा ये इसमें कवर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके सभी फ्रेंड को ये लेक्चर भेज दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। सभी को, जिसको चाहिए उसको एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे ड्यू टू ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। इसी वजह से हम ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। हमारा दूसरा कोई भी मोटो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।